आइए हम आपको बताएंगे आज जो संस्कृत का कितना नंबर है जी, 11वां नंबर है ना। ये 11वां नंबर जो अध्याय है उसके बारे में आज हम बताएंगे। व्याघ्रपति कथा है, क्या है बोलिए? व्याघ्रपति कथा। देखिए इसमें क्या है, बाघ और पति का जो कहानी है ना इस कथा में बताया गया है। बोलिए व्याघ्रपति कथा जो है किसके द्वारा लिखा गया है? बोलिए नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया रचना है। किसका द्वारा रचना किया गया? बोलिए नारायण पंडित है ना। इस कथा को इन्होंने ही लिखा है। हितोपदेश के मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। बोलिए ये कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश से। कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश के मित्र लाभ जो है ना, मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। तो बोलिए हितोपदेश में देखिए, हितोपदेश आप इसमें क्या क्या होता है? हितोपदेश में कथा कि हितोपदेश में पशु पक्षियों से संबंधित बच्चों के मनोरंजन और नीति शिक्षा के लिए अनेक कथाएं सुनाई गई है। बोलिए हितोपदेश में किसके बारे में बताए गए हैं? मेन रूप से कहेंगे पशु पक्षी के बारे में बताए गए हैं, बच्चों के मनोरंजन की कहानी है और नीति शिक्षा का इसमें क्या गया? बोलिए कहानी, अनेक कथाएं सुनाई गई है। इस कहानी में देखिए बाघ क्या करता है, बाघ अब हो जाता है बूढ़ा। जब बूढ़ा हो जाता है तो करता क्या है, वो जो है ना, जो रास्ते से गुजरते हैं ना पथिक, उसको क्या करते हैं? अपने जाल में फंसाते हैं और उसको मारकर खाने का कोशिश करते हैं। तो वो क्या करते हैं? देखिए इस कथा में एक बूढ़ा बाघ कुश का कंगन लेकर, किसका कंगन है? बोलिए कुश का कंगन लेकर सरोवर के किनारे, सरोवर का मतलब क्या होता है? बोलिए तालाब होता है। सरोवर का मतलब क्या होता है? सरोवर के किनारे बैठकर पथिक को दिखाता है। अंततः पथिक उसके जाल में फंसता है। उसके जाल में क्या होता है? बोलिए फंस जाता है। वो कहता है कि ये क्या है? कुश का कंगन है। किसका कंगन है? बोलिए कुश का कंगन लेके कहता है कि ये कंगन लीजिए, अगर आपको कंगन चाहिए तो आप इस सरोवर में पहले स्नान कर लीजिए, स्नान करके आइए, तब हम आपको क्या देंगे? बोलिए ये स्वर्ण का कंगन देंगे। क्या कंगन देंगे? बोलिए स्वर्ण का। लेकिन ओरिजिनल में वो रहता है क्या? बोलिए कुश का कंगन। किसका रहता है? कुश का कंगन होता है। बूढ़ा बाघ पति को तालाब में स्नान कर स्वर्ण कंगन ग्रहण करने को कहता है। बोलिए वो कंगन अगर किसी को व्यक्ति को चाहिए तो वो कैसे? पहले बिना स्नान किए स्नान करके चाहिए। बोलिए इसको, तो वो ये इतना इसको जो है ना दिमाग होता है बाघ को कि ये पति को लोभ दे के कहता है कि इस सरोवर में जाके अपना स्नान करिए, स्नान करने के बाद आप आइए कंगन ग्रहण करिए। जैसे ही पथिक तालाब में जाते हैं, बोलिए वो क्या होते हैं? बोलिए फंस जाते हैं। क्या होते हैं? उसमें कीचड़ होता है ना, कीचड़ और दलदली में फंस जाते हैं, जिसके कारण से फिर वो निकलना उसको असंभव होता है। और जब नहीं निकल पाते हैं तो बाघ क्या कहता है? मैं आपको निकालता हूँ। वो निकालने के जैसे कहता है कि मैं निकालने जाता हूँ, वो निकालता है कि उसको नहीं निकालता है? बोलिए नहीं निकालता है। और नहीं निकालने के बदले उसको क्या करता है? बोलिए निकालने के बदले उसको जाके वहां पे खा जाते हैं और पथिक क्या होता है? बोलिए मर जाता है। इसमें एक दो पॉइंट और लिखाते हैं। इतना तो कहानी है। देखिए आगे पॉइंट दिया है, आगे क्या कहा है? व्याघ्रपति कथा में देखिए यहाँ पे कांते शब्द किसके लिए गया कहा गया है? बोलिए कहा यहाँ जो है कांते शब्द किसके लिए कहा गया है? तो कहेंगे कुंती के पुत्र के लिए। किसके लिए? कुंती के पुत्र के लिए। उसका नाम क्या है? बोलिए अर्जुन के लिए प्रयोग किया हुआ है। किसके लिए? बोलिए ये जो कांते है ना, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? अर्जुन के लिए। कुंती के जो पुत्र है ना उसके क्या नाम है? बोलिए अर्जुन होगा, और जहरसु को अर्जुन है ना, अर्जुन के लिए कहा गया। किसके लिए कहा गया है? अर्जुन के लिए कहा गया है। यहाँ देखिए बाघ जो है ना, बाघ क्या कहता है कि जिसको धन की कमी है ना उसको धन दीजिए, उसको क्या कीजिए? बोलिए दान दीजिए। अब जिसको बोलिए, अब जो जिस व्यक्ति का तबियत खराब ही नहीं है उसको दवाई देके क्या करेंगे? कुछ करेंगे? जिसका तबियत खराब है उसको आप दवाई दीजिए। यही कहता है ये कि दरिद्र या निर्धन को दान देना चाहिए। किसको देना चाहिए? बोलिए गरीब लोगों को दान देना चाहिए। अमीर को दान देके क्या फायदा? अगर अमीर है उसको और हम दान देंगे तो क्या कुछ फायदा होगा उसके लिए? नहीं। अगर कोई गरीब है, गरीब को अगर हम दान देंगे तो बोलिए उसके लिए उद्धार होगा, होगा कि नहीं होगा? पथिक महा कीचड़ में फंस जाता है। बोलिए कीचड़ में कि महा कीचड़ में? महा कीचड़ में फंस जाता है। इसलिए वो नहीं कीचड़ का मतलब होता है कि अगर थोड़ा सा कीचड़ होगा ना तो उसको हम कीचड़ कहेंगे। हम लोग को देखिए पानी जब वर्षा होता है दरवाजे बीच कीचड़ लगता है, उसको क्या कहेंगे? बोलिए कीचड़। महा कीचड़ का मतलब होता है अगर उसमें आप गए तो निकलना संभव नहीं है ना। बूढ़ा बाघ एक दुराचारी के समान है। किसके समान है? बोलिए यह एक दुराचारी के समान होता है ना। बहुत दुष्प्र सबको जो क्या करता है? बोलिए सबको ठग ठग के क्या करता है? ये खाने का कोशिश करता है, ये दुराचारी है। व्याघ्रपति कथा में लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। दोष का क्या होता है? बोलिए उसका परिणाम होता है, उसका दुष्परिणाम होता है। बोलिए दुष्परिणाम होता है, यानी उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। जो लोभ में फंसेगा उसको घाटा ही सहना पड़ेगा। हितोपदेश एक बाल कथा ग्रंथ है। क्या है? बोलिए एक
यह एक बाल कथा ग्रंथ है। कौन सा कथा है बोलिए? हितोपदेश में क्या क्या बारे में बताया गया है? बाल कथा के बारे में बताया गया है, यानी बच्चों के मनोरंजन के लिए कहा गया, पशु पक्षी के लिए कहा गया और नीति श्लोक के लिए कहा गया, नीति उपदेश के लिए। व्याघ्रपति कथा में हमें लोभ न करने को शिक्षा मिलती है। किससे क्या मिलती है इसे बोलिए? कहेगा व्याघ्रपति कथा में किसकी शिक्षा मिलती है? क्या कहेंगे बोलिए? लोभ करने की, लोभ नहीं करने की? कहेंगे लोभ नहीं करने की शिक्षा हमें मिलता है। तो इतना पॉइंट में आप मोस्टली आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या है।